A very good morning, children. I hope you all are doing fine. So, today we shall start a new lesson, and that will be from history. Lesson number 3, Kingdoms of the North India. In this lesson, you are going to learn about the political condition of North India after the death of Harshvardhan, rise of small kingdoms like Gurjar Pratihara, Pala, Parmara, Kalchuri, Chauhan, and Chandelas, the Turkish aggression on India, the changes which took place in the society in the field of economy, religion, art, and learning. I hope you all are ready, so let's get started. In 647 AD, after the death of Harshvardhan, his empire was divided into small principalities as he had no successor. 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी और उसके बाद में हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइड हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि हर्षवर्धन को कोई भी सक्सेसर नहीं था। Many regional kingdoms rose to power and the rulers of these kingdoms came to be known as Rajput. अब बहुत सारे लोकल लेवल के किंगडम्स भी अराइज हुए और वो पावर में आए और इन लोगों को हम राजपूत नाम से जानते हैं। The main among them were the गुर्जर प्रति अब इनमें से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो हैं गुर्जर प्रतिहारास, पालास, कल्चुरीस, परमारास, चौहान्स, चालुक्यास etc. The Rajput are known for their bravery, courage, valor and patriotism. अब राजपूत जो है वो अपनी करेज के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए, अपनी वैलर मीन्स अपनी वीरता के लिए, पैट्रियोटिज्म के लिए, देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। Origin of the Rajputs. Several theories have been advanced about the origin of the Rajput, but most of the Indian historians believe that they are the descendants of the Kshatriya of the Vedic period. अब बहुत सारी अब origin of the Rajput है ना, तो बहुत सारी theories हैं। लोग different theories मानते हैं कि राजपूत का origin कहाँ से हुआ, लेकिन जो ज़्यादातर Indian historians हैं वो believe करते हैं कि राजपूत जो हैं वो वैदिक पीरियड में जो क्षत्रिय थे उनके डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं के वंशज हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज द गुर्जर प्रतिहारास। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। कौन है? गुर्जर प्रतिहारास। देयर वर 3 ब्रांचेस ऑफ द प्रतिहारास। प्रतिहारास जो हैं उनकी 3 ब्रांचेस थी। द मेन ब्रांच वॉज द प्रतिहारास ऑफ उज्जैनी और मेन ब्रांच जो है वो उज्जैनी के प्रतिहारास थे। नागभट्टा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। नागभट्टा जो है वो इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ओवर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और ये जो डायनेस्टी है इन्होंने बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रूल किया है। नागभट्टा 1, वत्स राजा, नागभट्टा 2, मिहिर भोजा एंड महेंद्रपाल 1 वर सम ऑफ द मेन रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जैसे नागभट्टा 1, वत्स राजा, नागभट्टा 2, मिहिर भोज एंड महेंद्रपाला 1। आपको इन सब के नाम जानना जरूरी है। The struggle among them, the Pratiharas, Palas and Rashtrakutas of the south for supremacy over Kannauj is known as tripartite struggle. अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रगल चला था इनके टाइम पे, एक बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई थी और वो 3 पार्टीज के बीच में थी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रीपार्टाइट। ट्री मीन्स ट्री, पार्टाइट मीन्स पार्टी। तो 3 पार्टीज के बीच में लड़ाई चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि कन्नौज के ऊपर सब लोग अपनी सुप्रीमेसी करना चाहते थे या अपना राज करना चाहते थे। कौन सी पार्टीज थी? प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। द प्रतिहारा रूलर मिहिर भोज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब प्रतिहारा में मिहिर भोज नाम का एक राजा था, किंग था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का। द प्रतिहारा रूलर्स एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया फॉर सम टाइम। और प्रतिहारा रूलर्स जो थे उन्होंने कुछ समय के लिए नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी बना के रखी। नेक्स्ट डायनेस्टी इज द पालास। The Palas ruled over Bengal. The Palas established a vast empire over North India in the mid-8th century. The Palas were in the constant conflict with the Pratiharas and Rashtrakutas, rulers for supremacy over Kannauj, Gopal Pal,
धर्मपाल, देवपाल एटसेट्रा वर सम पावरफुल किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। अब नेक्स्ट डायनेस्टी आती है पालास। पालास बंगाल में रूल करते थे, बंगाल में राज्य करते थे, और पालास ने नॉर्थ इंडिया में मिड 8th सेंचुरी में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। पालास का कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लगातार लड़ाई चलती रहती थी प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के साथ में कि कन्नौज पर सुप्रीमेसी हो जाए। गोपाल पाल, धर्मपाल, देवपाल, ये सब इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर्स हैं। द पालास वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। पालास जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे आर्ट और लर्निंग में। धर्मपाल फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट विक्रमशिला। विक्रमशिला में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाई है, मतलब एक मठ बनाया है धर्मपाल ने। लेटर विक्रमशिला बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, और उसके बाद में विक्रमशिला जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर बन गया। Now let's discuss about Chalukyas. The founder of the Chalukya dynasty of Gujarat was मूलराज। चालुक्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम मूलराज था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग भीम वन, महमूद गजनवी अटैक गुजरात। और जब यहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर किंग भीम राज्य कर रहे थे, उसी टाइम पर महमूद गजनवी ने गुजरात पर अटैक कर दिया। द चालुक्यास फॉट ब्रेवली बट वर डिफीटेड। चालुक्यास ने बहुत अच्छे से, बहुत ब्रेवली के साथ में उन्होंने युद्ध किया, लेकिन वो हार गए थे। महमूद गजनवी रेडेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, डिस्ट्रॉयड द आइडॉल एंड प्लंडर्ड द इमेंस वेल्थ ऑफ द टेम्पल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को बहुत लूटा, मूर्ति वगैरह को पूरा तोड़फोड़ कर दिया, और जितनी भी वहाँ पे वेल्थ थी, पैसा था, गोल्ड था, सबको लूट कर और वो यहाँ से चला गया। Now the next dynasty is Parmara dynasty. The famous rulers of Parmara dynasty were Shri Harsha, Munja, सिंधुराज, भोजदेव, जयसिंह एंड उदयादित्य। अब परमारा डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, उनका नाम है श्री हर्षा, मुंजा, सिंधुराज, भोजदेव, जयसिंह एंड उदयादित्य। श्री हर्षा एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन मालवा आफ्टर डिफीटिंग द राष्ट्रकूटास एंड मेड धार नियर इंदौर हिज कैपिटल। अब श्री हर्षा ने एक नया किंगडम बनाया मालवा में। राष्ट्रकूटास के साथ में उसका वॉर हुआ था। राष्ट्रकूटास को हराने के बाद में उसने मालवा में एक नया किंगडम बनाया और धार सिटी जो इंदौर के पास है उसको अपना कैपिटल बना लिया। भोजदेव वॉज कंकरर, आ राइटर पार एक्सीलेंस, अ पोएट एंड अ ग्रेट स्कॉलर। अब किंग भोजदेव जो हैं वो एक कॉन्करर थे, विजेता थे, बहुत ही एक्सीलेंट राइटर थे, एक पोएट थे और ग्रेट स्कॉलर थे, मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थी। ही हैड मेनी स्कॉलर्स एंड पोएट्स इन हिज कोर्ट, और उनके कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स और पोएट्स थे। किंग भोज हिमसेल्फ हैड रिटन मेनी बुक्स। किंग भोज ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। बिल्ट मैनी पैलेसेस, बहुत सारे पैलेस बनाए हैं, महल बनाए हैं। टेम्पल्स एंड लेक्स, मंदिर और लेक्स भी बनाए हैं। ही बिल्ट द फेमस भोजपुर टेम्पल इन भोजपुर 35 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल। भोपाल के पास में जो भोजपुर है वो भी राजा भोज ने ही बनाया है। The ancient name of the capital of Madhya Pradesh was Bhojpal, which later became famous as Bhopal. तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, उसका जो ओल्ड नेम है वो भोजपाल था, बाद में उसको चेंज करके भोपाल कर दिया गया। Now the next dynasty is the Chauhans. The Chauhans ruled in central Rajasthan. चौहान जो है वो सेंट्रल राजस्थान में रूल कर रहे थे। They were the feudatories of the गुर्जर प्रतिहारास। वो गुर्जर प्रतिहारास डायनेस्टी के ही पार्ट थे। विग्रहराज डिफीटेड द तोमर्स एंड एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम। विग्रहराज जो है उसने तोमर्स को डिफीट किया और एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया। अजयराज चौहान फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर, अजमेरू इन दिस 12th सेंचुरी एडी, और 12th सेंचुरी एडी में अजयराज चौहान ने अजमेर सिटी को एस्टैब्लिश किया, जिसका अजमेर का ओल्ड नेम है अजयमेरू।
एंड बिल्ट मैनी पैलेसेस एंड टेम्पल्स, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पैलेसेस और टेम्पल्स भी बनाए। पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हुज हेरोइक डीड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट चंद्रबरदाई इन पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सबने सुना ही होगा, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हमने पढ़ी है, और चंद्रबरदाई ने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो, उसमें हमें इनकी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाती हैं। पृथ्वीराज फॉट बैटल्स विद सोलंकीस ऑफ गुजरात, द चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड जयचंद ऑफ कन्नौज। अब पृथ्वीराज चौहान ने भी कुछ बैटल्स को फाइट किया है, उसमें से इम्पॉर्टेंट हैं गुजरात के सोलंकीस के साथ, बुंदेलखंड के चंदेलास के साथ और कन्नौज के जयचंद के साथ इनके बैटल्स हुए थे। Besides the Rajput rulers, there were many small kingdoms over other parts of the India, like Chandelas of Bundelkhand, the Gehlot of Mewar, the Tomars of Delhi and Haryana. राजपूत के अलावा भी छोटी छोटी किंगडम्स थी जो नॉर्थ इंडिया में थी, जैसे बुंदेलखंड में चंदेलास थे, मेवाड़ में गहलोत थे, दिल्ली में तोमर थे और हरियाणा में भी तोमर्स थे। द अदर स्मॉलर किंगडम व नेपाल, कामरूप एंड उत्कल। इसके अलावा छोटी छोटी किंगडम्स थी जिनका नाम है नेपाल, कामरूप और उत्कल। Many hill station of Punjab came into existence at this time, including Chamba, Kulu and Jammu. और बहुत सारी हिल स्टेशन भी एग्जिस्टेंस में आई थी इस टाइम पर, जैसे चांबा, कुल्लू एंड जम्मू। तुर्किश इन्वेशन, इसके बाद होता है तुर्कों का आक्रमण। महमूद गजनवी वॉज द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के एक छोटे से राज्य का राजा था महमूद गजनवी। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, बहुत उसकी इच्छाएँ थीं। He needed a large and well-equipped army, and for this he required a lot of money. उसको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, उसको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी और इसीलिए उसको बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत थी। He had heard tales about wealth of India, and in order to acquire the wealth, he raided India 17 times. अब उसने इंडिया की बहुत कहानियाँ सुनी हुई थी कि इंडिया के पास इतना पैसा है, इतना गोल्ड है, तो उसने क्या किया कि 17 टाइम्स 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया या इंडिया को लूटा। बिटवीन 1000 AD एंड 1027 AD, 1000 AD से लेके 127 AD के बीच में उसने ये 17 रेड्स करे थे। He destroyed the temples, broke the idols of the deities and took away gold, silver, jewelries and precious stones of the Ghazni. Okay, तो उसने मंदिरों पर रेड करी, उसके बाद में उसने आइडल्स को तोड़ दिया, मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया और भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया। उसके बाद में उसने क्या किया कि जो गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरीज और जो भी प्रीशियस स्टोन्स थे वो सब लेके वो गजनी चला गया। इन 8125 महमूद गजनवी रेडेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल एंड टुक अवे द वेल्थ आफ्टर डिस्ट्रॉइंग इट। 1025 AD में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ की पूरी वेल्थ को लेकर चला गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड अल-बरूनी, अ फेमस स्कॉलर, केम टू इंडिया। और इसी समय पर, इसी टाइम पीरियड में बहुत ही फेमस स्कॉलर, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम था अल-बरूनी, वो इंडिया एक विज़िट करने के लिए आया। वी गेट मैनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया फ्रॉम हिज बुक तहकीक हिंद। और उसने एक बुक लिखी तहकीक हिंद, और इस बुक से हमें इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। Now the next topic is resurgence Turkish invasions. It means तुर्क लोगों ने इंडिया पर फिर से आक्रमण कर दिया। 150 years after the attack of Mahmud Ghaznavi, Muhammad Ghori, the ruler of small kingdom Ghor in Afghanistan, attacked the northwestern part of India. अब क्या हुआ कि महमूद गजनवी के अटैक के 150 years बाद अफगानिस्तान के घोर में घोर किंगडम का एक किंग था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। इसने इंडिया पर अटैक कर दिया। और कहाँ अटैक किया? इसने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर अटैक कर दिया। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडियन रूलर्स
मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया इन 1175 एडी। अब इसने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इंडिया में ऑलरेडी लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, एक राजा की दूसरे राजा से झगड़े रहते थे, लोग एक दूसरे को परेशान करते थे। इसने इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया और 1175 एडी में इंडिया पर अटैक कर दिया एंड कैप्चर्ड मुल्तान एंड सिंध। और सबसे पहले इसने मुल्तान और सिंध जो एरिया हैं उनको कैप्चर किया। In 1178 AD, he moved towards Gujarat, whose Rajput ruler Mulraj gave him crushing defeat. अब उसके बाद में 1178 में उसने सोचा कि गुजरात में अटैक किया जाए, और उसने जब गुजरात में अटैक किया तो गुजरात एक राजपूत रूलर था जिसका नाम था मूलराज, उसने इसको बहुत अच्छी डिफीट दी, क्रशिंग डिफीट दी, मतलब इसको हरा दिया। लेटर गौरी अटैक पंजाब 3 times एंड 1186 AD कैप्चर्ड इट। और इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पंजाब पर 3 times अटैक किया और उसके बाद में 1186 AD में इसने कैप्चर कर लिया। दिस विक्ट्री ब्रॉट हिम टेरिटरी नियर अजमेर एंड दिल्ली द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान। और इस विक्ट्री के बाद में, इस जीत के बाद में वो कौन से एरियाज के पास में पहुंच गया, वो अजमेर और दिल्ली के पास में पहुंच गया। और ये जो राज्य थे ये पृथ्वीराज चौहान के थे। इन AD 1190 गौरी अटैक द फोर्ट ऑफ भटिंडा वेयर ही हैड टू फेस पृथ्वीराज चौहान। अब नेक्स्ट इसने क्या किया, 1190 AD में इसने भटिंडा का जो फोर्ट था उस पर अटैक कर दिया और वहीं पर उसको पृथ्वीराज चौहान के साथ में उसका सामना हुआ। In AD 1191, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Gauri in the first battle of Tarain and he escaped with his life. अब इसके बाद में 1191 में इसी के साथ क्या हुआ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ इंडियन हिस्ट्री का, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ टराइन। और ये बैटल ऑफ टराइन हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था और वो यहाँ से भाग गया था, अपनी लाइफ को बचा के वो भागा था। He again came with a large army and defeated पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ टराइन। अब उसके बाद में क्या हुआ कि 1198 AD में इसने एक साल बहुत तैयारी करने के बाद में ये वापस से आया और इसने सेकेंड बैटल हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसको हम कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ टराइन। और इसमें क्या हुआ, विद दिस विक्ट्री अजमेर दिल्ली एंड हंसी हरियाणा केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुर्क्स। और इसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गया। और इसके बाद में क्या हुआ कि अजमेर, दिल्ली, हंसी, ये सारे एरिया जो हैं वो मोहम्मद गौरी या हम कह सकते कि तुर्क के अंडर में आ गए। गौरी मेड हिज इंडियन टेरिटरीज अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर एंड अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक हिज स्लेव एंड कमांडर इन चीफ एज हिज गवर्नर। और मोहम्मद गौरी ने इसके बाद में क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका स्लेव था, बेसिकली उसका गुलाम था, उसको उसने अपना कमांडर इन चीफ या गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद द किंग्स ऑफ कन्नौज वर म्यूचुअल एनिमीज। प्रॉब्लम क्या थी इंडिया में कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों का झगड़ा चलता था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। मोहम्मद गौरी टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस एनमिटी इन AD 1192 in the second battle of Tarain and defeated पृथ्वीराज चौहान। बेसिकली पृथ्वीराज चौहान को हराना बहुत मुश्किल था, मोहम्मद गौरी हरा नहीं पाता। उसने क्या किया कि ये जो इन लोगों की दुश्मनी चल रही थी, जो जयचंद के साथ में इसकी झगड़ा चल रहा था, तो इसने क्या किया कि जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी मिल गया और चीटिंग करके इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। The defeat of Prithviraj Chauhan at the hands of Muhammad Gauri resulted in the foundation of Muslim rule in India। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हार गए और इसी के साथ में इंडिया में मुस्लिम रूल का फाउंडेशन स्टार्ट हो गया। The attackers looted the city of Ajmer and the famous educational center of Ajmer built by Vishaldev was converted into mosque। This is now known as अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अटैकर्स ने अजमेर को लूटा और एक फेमस एजुकेशनल सेंटर अजमेर का था जिसको विशालदेवा ने बनवाया था, उसको इन लोगों ने क्या किया कि मॉस्क में मतलब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ नाउ नोन एज अढ़ाई दिन का झोपड़ा और इसी को हम अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोलते हैं।
सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।